को धमकी नहीं दे रहा, मैं देश को बताना चाहता हूँ जब ये जट बिगड़ जाएगा ना, और तो मोदी साहब की खोपड़ी हिला देगा जैसे आंदोलन में देखा था। ये आदेश करेंगे उस दिन कम से कम 10,000 ट्रैक्टर 50,000 ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर होंगे। सब ने अपने ट्रेलिया में बल्ली बांध के रख दी, सामान बांध के रख दिया, कब दिल्ली से बलावाजर जाना पड़े। गाँव में 36 बरादरी का धरना है, पूरे देश का धरना है, पूरे देश से आपको यहाँ मीडिया में, और मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। अब आप पूरे देश में ये बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद भी करता हूँ पूरे किसान समाज की तरफ से। लेकिन आप खुद देख लो, यहाँ एक जाति का है या अनेकता है, पूरा तोड़ फोड़ करके सरकारें बनानी, देश मतल पतल मचवानी, धर्म की राजनीति करनी। जहाँ धर्म से काम चले धर्म से लड़ाओ, जहाँ जाति से काम चले जाति से लड़ाओ। जैसे ये बेटी हरियाणा से है, जाट की बेटी है ये, और तो आज उस बात पर कहने लगेंगे जाट फलाना नॉन जाट है, और जब इससे काम चलेगा और तो धर्म पा जाएंगे, और तो उसमें जाट हिंदू और वो नहीं होता क्या। तो हमेशा इसी तरह की राजनीति करते हैं ये, और आज ये देश देख चुका है। लेकिन एक बात थी, एक वो थी भैया प्रधानमंत्री है कुछ करके दिखाएगा, लेकिन करेगा क्या, ये तो सबको मार कर खुद भाग जाएगा। नहीं तो एक बात बताओ, अरे 100 मीटर की दूरी पे ब्रजभूषण बैठा है, 100 मीटर की दूरी पर थाना है। आज तक एक बार बताओ, एक दिल्ली पुलिस ऐसी है जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, प्रधानमंत्री ने आज तक आदेश नहीं दिया, जिसके खिलाफ 40 मुकदमे वैसे हैं, 2 FIR दर्ज, 5 को एक्ट हो गया, और वो गिरफ्तार करने का काम नहीं करती। तो नमस्कार, आज धरना का 14 से 15 दिन हो गया, लेकिन आज तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या कारण है, इनसे बातचीत करते हैं, फिर पता चल जाएगा। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं संयुक्त किसान मोर्चे से हूँ। अच्छा। सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा भारतीय किसान यूनियन से हूँ। जी जी, आप किस पद पे हैं? मैं हरियाणा प्रभारी हूँ। अच्छा, संयुक्त किसान मोर्चा के ये हरियाणा प्रभारी हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप आज न्यूज में आया कि बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया था किसानों के द्वारा। ये किसानों के नाम पर इस आंदोलन को खत्म करने की राजनीति है। अच्छा। जैसे आपने किसान आंदोलन में देखा था, किसानों पर पत्थर फेंक के उस आंदोलन को खराब करने का ये जो बीजेपी के कुछ लोग इसमें साजिश में रल के और इस आंदोलन को तोड़कर इनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज किसान भी पूरी तरह ठान चुका है कि अपनी बेटी को न्याय दिला कर जाएगा, क्योंकि किसान हमेशा इज्जत पर पगड़ी पे लड़ाई लड़ी है, चाहे वो देश की सीमा की बात हो, चाहे खेत की बात हो, और चाहे इज्जत की बात हो, और तो इज्जत की बात पर चाहे कुछ भी हो जाए, पगड़ी की लड़ाई है या नाक की बात, मतलब मुच्छों की लड़ाई है, इसमें किसान उल्टा नहीं हटेगा। और इस तरह की बैरिकेड तोड़ने की ना मानना है, और तोड़ेगा तो ये आड़ ना पाऊंगा बैरिकेड, यही बाहर पाऊंगे तोड़ के। ये सारी साजिश है इस सरकार के जो भेजे हुए नुमाइंदे हैं उनकी है, ना कि किसी खिलाड़ी की और किसान की। मतलब धरना को बदनाम करने की कोशिश। बिल्कुल 100% बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और नहीं तो एक बात बताओ, अरे 100 मीटर की दूरी पे ब्रजभूषण बैठा है, 100 मीटर की दूरी पर थाना है। आज तक एक बात बताओ, एक दिल्ली पुलिस ऐसी है जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, प्रधानमंत्री ने आज तक आदेश नहीं दिया, जिसके खिलाफ 40 मुकदमे वैसे हैं, 2 FIR दर्ज, 5 को एक्ट हो गया, और वो गिरफ्तार करने का काम नहीं करती। तो इससे अंधाराज कहाँ पाएगा। यहाँ तो हमारे कहावत हरियाणा में अंधी से कुत्ता खा वाली बात है। अगर ये आरोप तो लगाना जानते हैं, तोड़ फोड़ के सरकार बनाना तो जानते हैं, लेकिन न्याय देने का काम ये नहीं जानते। कल ब्रजभूषण का एक बयान आया, वो कह रहे थे, कविता पढ़ रहे थे, उनमें खौफ थोड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे आप लोग क्या अनुमान लगाते हैं? जब किसान की खोपड़ी घूमती है ना, ये छोटू राम को अनुयायी है ये, लेकिन महात्मा गांधी के देश में और अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले जो इसकी खोपड़ी घूम जाती है ना, जब पाकिस्तान के जब वहाँ चीन में जब हुई थी ना, जब ये ही थे मार उल्टे भगाए थे, किसान के बेटे थे, और तो इसकी तो क्या औकात है। लेकिन संविधान ना हाथ बांध रखे हैं ना, ये तो क्या मजाक में कह दे इसकी तो। लेकिन किसान हमेशा और किसान के बच्चे हमेशा संविधान पर चलने वाले, बाबा साहब के संविधान पर, और तो इससे आगे मतलब क्या कहना है। और इसको गिरफ्तार हो लेगा जब हम यहाँ उठ कर जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ जाए। ब्रजभूषण सिंह साफ कहे हैं कि हम पर एक भी केस अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। इस पर क्या कहेंगे आप? निर्भया कांड में
निर्भया कांड में उन्होंने बोला था कि मैं अपराधी है, आज तक कोर्ट में क्या न बोला कि मैं अपराधी हूँ। लेकिन सबूत तो जो पुलिस बनाती है और पुलिस जांच करके उसके खिलाफ काम करती है, चाहे वो हाँ भरो चाहे मना करो, हाँ भरो या मना करो। लेकिन ये तो एक बात और है ना, अगर हमने जो कह दिया सही, बाकी सब खाता ना भाई। नहीं, बृजभूषण तो साफ साफ कबूले थे कि मैंने गोली मारी है, और आज कह रहे कि एक भी साबित हो जाए तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। वही तो बात है ना, तो जांच का विषय है ना, कोई मारी या नहीं मारी। अगर जो जांच होती, सच्ची जांच होती, और तो उसको गिरफ्तार भी होता। हवाबाजी में तो यह कह दूंगा प्रधानमंत्री को गोली मार दूंगा, मार सकता हूँ क्या, लेकिन हवाबाजी में कह दी ना, क्योंकि जांच होगी जब भी पता चलेगा मैं हूँ या नहीं है। लेकिन आज ये जो इस तरह का शासन चल रहा है, तोड़ फोड़ करके सरकारें बनानी, देश में उथल पुथल मचवानी, धर्म की राजनीति करनी, जहाँ धर्म से काम चले धर्म से लड़ाओ, जहाँ जाति से काम चले जाति से लड़ाओ। जैसे ये बेटी हरियाणा से है, जाट की बेटी है ये, और तो आज उस बात पर कहने लगेंगे जाट फलाना नॉन जाट है, और जब इससे काम चलेगा और तो धर्म पा जाएंगे, और तो उसमें जाट हिंदू और वो नहीं होता क्या, तो हमेशा इसी तरह की राजनीति करते हैं ये। और आज ये देश देख चुका है। लेकिन एक बात थी, एक वो थी, भैया प्रधानमंत्री है कुछ करके दिखाएगा, लेकिन करेगा क्या, ये तो सबको मार कर खुद भाग जाएगा। अच्छा, आप बताइए, यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि ये सभी जातियों का ये धरना है, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई खास जाति का धरना है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये 36 बरादरी का धरना है, पूरे देश का धरना है, पूरे देश से। आपको यहाँ मीडिया में, और मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, अगर आप पूरे देश में ये बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद भी करता हूँ पूरे किसान समाज की तरफ से। लेकिन आप खुद देख लो, यहाँ एक जाति का है या अनेकता है, पूरे का पूरा देश के नागरिक यहाँ पाए हुए हैं। और अब खापा का भी हो गया, हरियाणा का कल खाप के प्रतिनिधि आए हुए थे, और अब पूरे देश के, और 21 तारीख को महापंचायत में फैसला हो जाएगा कि क्या रूपरेखा। राकेश टिकैत जी आए थे, आपके वरिष्ठ नेता जी हैं, और उन्होंने क्या बयान दिए, कल क्या बोले? उन्होंने तो यही कही थी, अभी कुछ खेतों का काम भी बाकी रह रहा है, अब 10-15 दिन में वो भी निमट जाएगा, उसके बाद फिर मोदी साहब को देख लिया जाएगा, आर पार की लड़ाई है। राकेश टिकैत साहब तो एक युद्ध जीत लिए हैं किसान आंदोलन, तो इसमें कब असर कर देंगे? अब आने तो लग रहे किसान सारे। मैं संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य हूँ, आ रहा दर्शन पाल भी आ रहे, किसान के बहुत सारे आंदोलनकारी आते हैं इसमें। हाँ बस तो फिर, अब तो आज किसान ने अपना मन बना लिया, बेटियों का न्याय दिला कर जब जाने का काम होगा। किसान 500-2000 ट्रैक्टर लेके आया करती थी, और यहाँ पर क्यों नहीं? अभी किसान का खेत में काम चल रहा है, बच्चे आदेश करेंगे, उस दिन कम से कम 10,000 ट्रैक्टर 50,000 ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर होंगे। सब ने अपने ट्रेलिया में बल्ली बांध के रख दी, सामान बांध के रख दिया, कब दिल्ली से बलावा जाना पड़े गाँव में। ये अब सरकार को धमकी दे रहे हैं? मैं सरकार को धमकी नहीं दे रहा, मैं देश को बताना चाहता हूँ, जब ये जट बिगड़ जाएगा ना, और तो मोदी साहब की खोपड़ी हिला देगा, जैसे आंदोलन में देखा था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आंदोलन और बड़ा रूप लेने के लिए तरफ जा रही है। एक लास्ट सवाल पूछ लेते हैं आपसे, आप हरियाणा से आते हैं, लोग बिहार से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, यूपी से आते हैं, और एक जाति के नाम देकर बदनाम करने की कोशिश है, तो आपको कितना तकलीफ हो रहा है? इन्होंने तो किसान आंदोलन को बदनाम किया था, आंदोलन जीवी, गंदी नाली के कीड़े, खालिस्तानी, क्या से नवाज ज्यादा, लेकिन किसान रहा क्या, जीत के आया ना। और मोदी साहब ने माफी मांगी ना, जो 20 साल के अपने कार्यकाल में, राज में 21 साल के में किसी से माफी नहीं मांगी, किसी से डरा नहीं, किसान ने उसको माफी मंगवाने का काम किया क्या? ये तो एक छोटा सा काम है, इसमें तो हम आस्ते आस्ते जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, भिजा रखें।